मुख्यमंत्री जी से अंत में केवल 2-3 छोटे छोटे निवेदन मैं करता हूं। मुख्यमंत्री जी, 2-3 छोटे निवेदन केवल, क्योंकि फिर बैठना हो। भारी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण हमारे कई गरीबों के मकान सिलवानी क्षेत्र में जड़ से उखड़ के चले गए। उनको तात्कालिक कुछ राहत मिल जाए तो पन्नी वगैरह लटका के वो अपना गुजारा कर सके और बाद में मकान उनके बन जाए। राहत की राशि आपने सिंगल क्लिक करके कुछ डाली है, लेकिन मकान बन जाए, ये मेरा निवेदन है। यहां मंडीदीप के पास राहुल नगर है, सुरेंद्र बैठे हैं। सुरेंद्र ने मुझसे कहा था कि आप भी याद दिला देना, वहां हजारों मजदूर साथी कई वर्षों से रहते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने वो जमीन जंगल की जमीन से परिवर्तित करवा दी। अब वो AKBN के पास है। अगर वो जमीन मिल जाए तो उनको पट्टे मिल जाएंगे और उनके मकान बन जाएंगे। वहां स्कूल और कॉलेज के लिए भी जमीन मिल सकेगी। इसकी आप कृपा करेंगे तो मेरे क्षेत्र पर उपकार होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना के गांव में भी और शहर में भी मकान आ रहे हैं, तो स्थायी पट्टे कहीं के पास नहीं है। अगर वो जहां रह रहे हैं कई वर्षों से धारणा अधिकार के अंतर्गत, अगर उनको पट्टे मिल जाएंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान उनको मिल सकेंगे। ये हम पे बड़ा उपकार होगा। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ के कारण से कुछ हमारे किसानों को तकलीफ हुई है, तो कलेक्टर यहाँ रायसेन के मौजूद हैं। जो जो परेशानी आएगी वो सारी परेशानी सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं। कोई परेशानी हमारे क्षेत्र के लोगों को होना नहीं चाहिए। जो मदद होगी सरकार पूरी करेगी। आप उनके अपने पट्टों से लगा करके, एक और आपने बात कही है कि फॉरेस्ट के कारण से, नगरपालिका के अध्यक्ष भी मौजूद है, कुछ पट्टों का इशू है, और साथ साथ कुछ स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए हमारी सरकार तो लगातार यही काम कर रही है। किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से उनको पट्टे भी दिलाएंगे, मकान भी बनवाएंगे, और स्कूल कॉलेज के लिए जो धनराशि चाहिएगी वो भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं। अपने इस रायसेन के लिए कोई तकलीफ आने वाली नहीं। जिस प्रकार से आज का ये काम और कार्यक्रम हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा इसी प्रकार का आशीर्वाद आपका हमको लगातार देते रहेंगे और हम सब हिम्मत के साथ काम करते रहेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब के लंबे समय तक जब कृषि आधारित उद्योगों के लिए आपने काम किया था, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाई, तो हमने अपने राज्य के अंदर फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ाते हुए आज के स्वदेशी के माहौल में हमारे किसानों की, उनकी फसल का दाम ठीक प्रकार से मिल जाए और भारत आत्मनिर्भरता का चरित्र सामने लेकर के दुनिया के सामने स्वदेशी का एक नया आंदोलन बनाए। इसको संपन्न कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी और आपके नेतृत्व में कृत संकल्पित है। आने वाले 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की भी मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। भगवान गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी भी आने वाली, तो जन्माष्टमी की भी मैं आपको अभी से अग्रिम मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। और एक बार फिर इस बड़ी सौगात की आपको बधाई देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ सभी बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।